दोस्तों कल्पना कीजिए एक महिला जो सुबह अपने इंस्टाग्राम पर साड़ियां दिखाती है और हंसती है और अपने कस्टमर से बात करती है और उसी दिन शाम को उसका घर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। वो महिला एक आम गृहिणी नहीं थी, वो एक माँ थी, एक बिजनेस वूमेन थी, एक इन्फ्लुएंसर थी जिसने अपने दम पर एक पूरी दुनिया खड़ी की थी। लेकिन उसी घर की दीवार में पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं थी। 27 अप्रैल 2026 चेन्नई का नंगनल्लूर इलाका। एक 18 साल के बेटे को उसके पिता का एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है और उस मैसेज को पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आज हम आपको उस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया की चमक के पीछे छुपी है। ये कहानी है चेन्नई के नंगनल्लूर इलाके की, तमिलनाडु के एक मिडिल क्लास नेबरहुड की, जहां थिल्लैलगंगा नगर की एक ऑर्डिनरी लुकिंग बिल्डिंग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैमिली रहती थी। पीड़िता का नाम था नागलक्ष्मी, उम्र तकरीबन 42 साल। वो श्री साई सिल्क नाम के दो सिल्क साड़ी शॉप की ओनर थी, एक नंगनल्लूर में और एक अन्ना नगर में। नागलक्ष्मी इस परिवार की मुख्य कमाने वाली सदस्य थी और उन्होंने इंस्टाग्राम पर खुद अपनी साड़ियों का प्रमोशन करके एक इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान बनाई। दूसरी तरफ थे उनके पति सुब्रमण्यम, उम्र तकरीबन 52 साल, जो उस वक्त बेरोजगार थे। दोनों के दो बेटे थे, हारिस भरद्वाज जिसकी उम्र 21 साल, जो रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, और शैलेश जिसकी उम्र 18 साल, जो चेन्नई में ही डेंटिस्ट्री का फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे। सोमवार 27 अप्रैल 2026 को और जब ये बात सामने आई तो पूरे चेन्नई ने एक गहरी सांस ली। सोशल मीडिया पर नागलक्ष्मी को फॉलो करने वाले हजारों लोग सदमे में आ गए। नागलक्ष्मी की कहानी समझने के लिए एक हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। नागलक्ष्मी के लिए उनका सिल्क साड़ी बिजनेस सिर्फ आजीविका नहीं था, ये उनकी पहचान थी। मेहनत, एम्बिशन और एक शांत दृढ़ संकल्प से बुनी हुई ऑनलाइन वो बेहद विब्रेंट थी। उनके वीडियो में हंसी थी, रंग थे, सिल्क की चमक थी। हजारों लोग उन्हें सिर्फ साड़ियों के लिए नहीं बल्कि उस एनर्जी के लिए फॉलो करते थे जो वो इतनी सहजता से कैरी करते थी। लेकिन इस चमकती हुई ऑनलाइन दुनिया के पीछे घर की दीवारों के अंदर एक बहुत अलग तस्वीर होती है। सुब्रमण्यम बेरोजगार थे और अक्सर नागलक्ष्मी से पैसे मांगते थे, जिसकी वजह से घर में लगातार झगड़े होते रहते थे। ये टेंशन कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये सालों से चली आ रही थी। करीब 2 साल पहले ही एक बड़े झगड़े के बाद सुब्रमण्यम मदुरई अपनी बड़ी बहन के पास चले गए थे और उस दौरान भी नागलक्ष्मी उन्हें ऑनलाइन पैसे भेजती रही। सोचिए, वो इंसान जो घर छोड़कर चला गया, जिसने झगड़ा किया, उसे भी नागलक्ष्मी ने सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। यही उनका स्वभाव था, एक माँ, एक पत्नी, एक बिजनेस वूमेन, सब कुछ एक साथ। उधर अकेले रहते हुए नागलक्ष्मी ने न सिर्फ अपने बिजनेस को संभाला बल्कि बढ़ाया भी। उन्होंने अपने बड़े बेटे हरीश को रसिया मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा और छोटे बेटे शैलेश की डेंटिस्ट्री की पढ़ाई चेन्नई में जारी रखी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक सिंगल हैंड लेडी, चलने वाली माँ, 2 बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखती हुई। हालांकि बिजनेस के सिलसिले में नागलक्ष्मी पर कुछ कर्ज भी था। बिजनेस एक्सपेंड करने में पैसे लगे, 2 सॉस इंस्टाग्राम प्रमोशन, बच्चों की पढ़ाई, सब मिलाकर फाइनेंशियल प्रेशर भी था। सुब्रमण्यम अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे थे और जो लोग उन्हें जानते थे उनके अनुसार शराब भी उनकी समस्या में एक थी। घर में आर्थिक तनाव और आपसी अविश्वास दोनों मिलकर एक ऐसे माहौल बना रहे थे जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक टूटने की कगार पर था। अप्रैल 2026 का तीसरा हफ्ता, सुब्रमण्यम करीब 10 दिन पहले चेन्नई वापस लौटे। माफी मांगने के बाद परिवार फिर से साथ रहने लगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक था? उनके वापस आने के बाद दोनों के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा था। पुरानी बातें, पैसे, बेरोजगारी, जिम्मेदारी,
27 अप्रैल 2026 सोमवार दिन की शुरुआत हुई और जैसे ही हर रोज होती है, नाग लक्ष्मी शायद अपनी शॉप के लिए तैयारी कर रही होंगी। शैलेश कॉलेज गया होगा। घर में बस दो लोग थे, पति और पत्नी। और फिर वो हुआ जो होने की किसी ने उम्मीद नहीं थी। दोनों के बीच उस दिन भी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। इस दौरान सुब्रमण्यम घर से बाहर निकले और पुलिस के अनुसार जो है वो बाहर गए और एक हथियार खरीद कर वापस घर लौटे और उसके बाद उन्होंने नागलक्ष्मी पर हमला कर दिया। उस दिन उस घर में जो हुआ उसके बाद घर की दीवारें हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सीन सिर्फ शिफ्ट होता है कुछ ही दूर एक कॉलेज क्लासरूम में। शैलेश 18 साल का एक डेंटल स्टूडेंट अपनी क्लास अटेंड कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया और मैसेज था उसके पिता का। लिखा था, तुम्हारी माँ और मैं अब घर पर नहीं रहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए खाना रख दिया है। यह मैसेज पढ़कर शैलेश को क्या महसूस हुआ होगा ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते। शैलेश तुरंत घर की तरफ भागा और जब वो घर पहुंचा तो उसके सामने जो दृश्य था वो किसी भी 18 साल के बच्चे की कल्पना से परे था। मां घर में गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली और दूसरे कमरे में पिता। नागलक्ष्मी की उसी दिन मृत्यु हो गई और शैलेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अम्बेड एडम बक्कम पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और उस घर में जो कभी हंसी और रूटीन से भरा हुआ था अब सिर्फ एक भयावह खामोशी थी। वो जिंदगी जो उसे भरती थी वो हमेशा के लिए चली गई थी। पुलिस के आने के बाद शुरू हुई जांच। एडम बक्कम पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया और घटना स्थल को एग्जामिन किया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए टम्बारम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया। जांच में जो सामने आया उसने इस घटना की पूरी टाइमलाइन को साफ कर दिया और पुलिस ने पड़ोसियों से, रिलेटिव से और उन लोगों से बात की जो इस परिवार को जानते थे। सामने आया ये झगड़ा एक दिन का नहीं था। सालों से चले आ रहे आर्थिक विवाद, पति का बेरोजगार रहना और पत्नी से बार बार पैसे मांगना, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना चुके थे जो किसी भी दिन फट सकती थी। पुलिस को यह भी पता चला कि सुब्रमण्यम घर से बाहर गए और एक हथियार लेकर वापस आए। इसका मतलब यह था कि ये एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट एक्शन था। व्हाट्सएप मैसेज जो शैलेश को भेजा गया था वो भी एक इंपॉर्टेंट एविडेंस बना और उस मैसेज के टोन से यह स्पष्ट था कि सुब्रमण्यम को पता था कि वो क्या करने वाले थे। ये भी सामने आया कि नागलक्ष्मी अपने बिजनेस के कारण कुछ कर्जे में भी थी और शायद घर का आर्थिक दबाव दोनों तरफ से था, लेकिन नागलक्ष्मी उसे हैंडल कर रहे थे। सुब्रमण्यम उसे बियर नहीं कर पा रहे थे और पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये केस एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट से उत्पन्न हुआ और मर्डर सुसाइड के रूप में क्लासिफाई हुआ। अब सवाल उठता है क्यों एक इंसान इस हद तक पहुंच जाता है। और इस केस को देखें तो कुछ पैटर्न साफ नजर आते हैं। पहला पैटर्न आर्थिक असंतुलन। नागलक्ष्मी परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी। सुब्रमण्यम बेरोजगार थे और उनसे पैसे मांगते थे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब एक रिलेशनशिप में फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक तरफा हो जाती है तो वो कमजोर महसूस करने वाले पार्टनर में एक डीप फ्रस्ट्रेशन और अहंकार का टकराव पैदा करती है। दूसरा पैटर्न ये कहता है कि सुब्रमण्यम करीब 2 साल मदुरई में रहे, फिर वापस आए और वापस आने के महज 10 दिन बाद ये घटना हो गई। जब कोई इंसान एक टूटे हुए रिश्ते में वापस लौटता है बिना उस अंडरलाइंग प्रॉब्लम को सॉल्व किए तो वही पुराने ट्रिगर, वही पुराने तकलीफें और फिर तेज हो जाती हैं। नागलक्ष्मी की ऑनलाइन दुनिया रंगीन और विब्रेंट थी, लेकिन घर की दीवारों के पीछे फाइनेंशियल स्ट्रेन और डोमेस्टिक टेंशन एक लंबे समय से पल रहे थे। यह हम सबके लिए एक सबक है। किसी की इंस्टाग्राम फीड उनकी पूरी जिंदगी नहीं होती। और जो सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो बच्चों का भविष्य। हरीश रूप में मेडिकल पढ़ रहे थे,
शैलेश चेन्नई में डेंटिस्ट्री। नागलक्ष्मी ने अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी का सपना देखा था। उन्होंने अपने दम पर उन्हें वहां तक पहुंचाया था, लेकिन 27 अप्रैल को वो सपना एक त्रासदी में बदल गया। ये केस हमें एक और महत्वपूर्ण बात की याद दिलाता है कि डोमेस्टिक टेंशन, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सिचुएशन में है, किसी के ट्रस्टेड पर्सन से बात करें, प्रोफेशनल हेल्प लें। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उनका कोई भी रास्ता नहीं होता। 27 अप्रैल 2026 के बाद अडम्बक्कम पुलिस स्टेशन ने दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए टंबरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। शैलेश, जो उस दिन सबसे पहले घर पहुंचा, उसके कंधों पर एक ऐसा बोझ आ गया जो 18 साल की उम्र में कोई नहीं उठाता। रूस में पढ़ रहे हरीश को खबर मिली हुई और एक बेटा जो हजारों किलोमीटर दूर एक बेहतर जिंदगी के सपने के साथ पढ़ रहा था, उसकी दुनिया एक फोन कॉल से बदल गई। दो नौजवान बेटे जिनकी जिंदगी कभी उनकी मां की ताकत पर टिकी थी, अब एक ऐसी दुनिया में है जो अचानक बदल गई। उनका भविष्य जो कभी उनकी मां की मेहनत से आकर ले रहा था, अब एक नई अनिश्चितता में बदल गया। सोशल मीडिया पर नागलक्ष्मी के फॉलोअर्स हजारों लोग जब ये खबर सुनी तो वो सदमे में आ गए। उनका आखिरी वीडियो जो इंस्टाग्राम पर है वायरल हो गया और लोग उस वीडियो को देखकर टूट गए। वो वीडियो एक ऐसी महिला का था जो हंस रही थी, जो जिंदगी से भरी हुई थी और जिसे ये पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी झलक है। ये दुख, ये ग्रीफ, ये सिर्फ एक फैमिली का नहीं है, ये उन सबका दुख है जिन्होंने कभी नागलक्ष्मी को स्क्रीन के पीछे से फॉलो किया, उनकी साड़ियां देखी, उनकी एनर्जी महसूस की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे और इसे लाइक करें ताकि और लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रियल और इम्पोर्टेंट स्टोरीज आप तक सबसे पहले आए। नीचे कमेंट करें आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये रोका जा सकता था। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये स्टोरी जाननी चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना भी और अपनों का। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।